एक एक मिनट आयु का, जीवन का, उम्र का हरण कर रहा है। एक एक दिन, एक एक मिनट हरण हो रहा है इस जीवन के समय का, लेकिन आदमी बड़ा प्रसन्न है, वो हैप्पी बर्थडे मना रहा है। हाँ। आज जब बर्थडे आता ना तो बढ़िया एकदम जोरदार खुश हो जाता, आज हमारा बर्थडे, बढ़िया प्रसन्न होता, खुश होता, और सब उल्टे उल्टे काम करता। अब तो इधर बंद हो गया बर्थडे मनाना। प्रभाव है महाराज का, ऐसा थोड़ी ना। कई लोगों ने महाराज केक वेक लाना ही बंद कर दिया, होना भी चाहिए, गलत है। अरे जन्मदिन के अवसर पर हमें भगवान की पूजा करनी, भगवान के मंदिर जाना है, प्रसाद बांटना है। अरे इतना ही शौक है, कराओ भागवत, जन्मदिन पे तो जाने हैं। हाँ, जो जेब कुछ ढीली हो तो मालूम पड़ेगा, वैसे ही खाम खाम में हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। चलो करो भागवत, करो रामायण का पाठ कराओ, बुलाओ साधु 100-200 हम लेके आए वृंदावन से, कराओ भंडारा चकाचक, तब मालूम पड़े। उस दिन सब उल्टा उल्टा करते। बर्थडे के दिन क्या करते हैं, एक केक मंगाएंगे, वो सड़ी गली क्रीम उसमें रहती महाराज, महीनों सड़ाई जाती मशीनों में, वो जो सड़ के बिल्कुल गल जाती है, तब उसको उसमें इत्र डाल दे, सुगंधित सेंट डाल देते, और वो खुशबू मारते, लोग कहते आहा बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी। हाँ, और उससे बना हुआ और महीनों का पुराना वो ब्रेड, क्यों, जो केक बनाता है ना, अब अगर कोई पैकेट खरीदता है ब्रेड का तो वो देखता है कि एक्सपायरी डेट क्या है। जब केक के अंदर ब्रेड है तो उसमें कौन सी एक्सपायरी डेट दिख रही, तो जितना एक्सपायरी डेट वाला ब्रेड होता ना, सब उसी केक में ही जाता है, वही सप्लाई होता है। और वो एक्सपायर्ड वाला वो महाराज ब्रेड, उसमें क्रीम ब्रीम लगा के बढ़िया उसको सजा दिया, और उस पे जिसका बर्थडे उसी का नाम लिखा, और उस पे टेबल पे रख के उसी में एक कैंडल लगा दी, मोमबत्ती लगा दी, और उसको बोले अब जलाओ। जिसका बर्थडे उसके हाथ से जलवाया पहले तो, अब बोले फूंक मार के उसी को बुझा दे। ये अनिष्टकारी, गलत है। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा, जो हमारे घरों में बूढ़ी माताएं थी पहले, आजकल की तो नहीं पता, क्योंकि आजकल घर में है ही नहीं कुछ बुझाने का सिस्टम। पहले लालटेन होती थी, दीपक होते थे, आजकल तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए कभी भी घर के दीपक को फूंक मार के मुंह से नहीं बुझाते थे, तो या तो बोले किसी कपड़े से या हाथ से ऐसे करके बुझाना पड़ता था, और अगर कोई बुझा दे मुंह से तो फिर मार पड़ती थी, उसको डांटा जाता था घर में। इसलिए बोले दीपक बुझाना हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में गलत माना गया है। क्यों, बोले दीप जलाने का तो विधान है कि दीप हम प्रज्वलित करते हैं, लेकिन जलते हुए दीपक को बुझाना अनिष्टकारी माना जाता है, गलत समझा जाता है। इसलिए दीपक को कभी फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। पहला पॉइंट ये भी गलत हो गया। अब दूसरा, बोले जिसका बर्थडे है उसका नाम लिखा है उस केक पर, तो उसी के हाथ में चाकू दे के बोले इसको काट, तो किसी के नाम को काटना ये भी अनिष्टकारी होता है, गलत होता है। इसलिए किसी के नाम को कभी फाड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। वो भी गलत किया उसने अपने नाम, फिर वही सड़ी गली वही क्रीम खाएंगे। और चलो खा ले तब भी है, चलो सड़ी गली जैसी भी है। आजकल तो एक नया ट्रेंड चलने लगा है, अब खाना पीना तो कुछ नहीं, उसके मुंह में पोतना है पूरा, उसके पूरे चेहरे में वो केक को लगा देंगे महाराज, खाना पीना वो भी गया। ये सब गलत चीज है। इसलिए कभी भी इस ढंग से, इस विधि से हमें अपना बर्थडे नहीं मनाना, जन्मदिन नहीं मनाना। अगर वास्तविक तुम सनातनी हो, वास्तविक प्रभु प्रेमी हो, वास्तविक अपने जो है धर्म को समझने वाले हो, तो ये सब बहिष्कार करो इनका।
एक पाश्चात्य सभ्यता में हमको नहीं बहना है, ज्यादा मॉडर्न नहीं बनना, क्योंकि ज्यादा मॉडर्न बनने में फिर समस्या आती है। इसलिए हमें अपने अगर जन्मदिन को मनाना है तो उस दिन किसी मंदिर में जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, भगवान का घर में कोई कथा भागवत सत्यनारायण भगवान की हवन पूजन रुद्राभिषेक कोई भी कर्म रखो और उस पूजा के साथ अपने जन्म दिवस को मनाना चाहिए। प्रभु, हमने इस बीते हुए वर्ष में अगर हमसे कोई अपराध बना है, हमसे कोई गलती बनी, हमारे से अगर कोई अपराध बना है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते। प्रभु, अब ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी प्रभु शुभकामना दो कि आगे जो आने वाला ये वर्ष है, इस वर्ष में हम आपके चरणों में ध्यान हमारा बना रहे और हमसे कोई गलती ना हो, कोई दोष न बने। ऐसा हमें जन्मदिन मनाना, इस ढंग से हमें अपने जीवन को जो है महाराज, अपने नियमों को, इन चीजों को कुछ को बदलना पड़ेगा जो हम दूसरी सभ्यता में बह चुके हैं।